हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली एकादशी। इस एकादशी को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद उगते सूरज का दर्शन करके सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अब आप अपने मंदिर की सफाई करके या वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर मंदिर को पवित्र कर लीजिए। भगवान को गंगा जल से स्नान करवाइए और भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल और पीली मिठाई आदि अर्पित कीजिए। पीली मिठाई भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अगर हो सके तो पीली मिठाई का ही भोग लगाइए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते का भोग भी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें और आप अपने प्रसाद को आप अपने घर में बांट दें। कोशिश करें कि आप व्रत हमेशा पारण के मुहूर्त में ही खोलें। व्रत खोलने के लिए यह सबसे शुभ समय माना जाता है। एकादशी की तिथि 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 पर शुरू हो जाएगी और मंगलवार की रात 11:35 पर एकादशी की तिथि का समापन हो जाएगा। मोक्षदा एकादशी का पारण मुहूर्त 15 दिसंबर बुधवार को सुबह 7:06 से सुबह 9:10 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत कथा के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानक नाम के एक राजा गोकुल नाम के नगर में राज करते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ध्यान रखते थे। राजा के राज्य में रहने वाले कई ब्राह्मणों को चारों वेदों का ज्ञान था। एक रात्रि को राजा को स्वप्न आया जिससे वह भयभीत हो उठे। उन्होंने अपने स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए पाया। कष्टों को सहन करते समय राजा के पूर्वज उसे नरक से मुक्त कराने की विनती कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने एक विद्वान के पास जाकर अपना स्वप्न विस्तार से बताया और इसके उपाय के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि वह अपने पितरों की शांति के लिए कोई तप, दान, पूजा और व्रत आदि कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत ऋषि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया और कहा कि वह भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। वह अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा शीघ्र ही उस आश्रम की तरफ चला गया। जब उस मुनि ने राजा को बताया कि तुम्हारे भूतकाल में किए गए पापों के कारण तुम्हारे पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हैं, यदि तुम अपने परिवार सहित मार्गशीर्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी के व्रत को करोगे तो उनसे प्राप्त पुण्य से तुम्हारे पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत को किया। वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाले इस व्रत को करने से राजा के पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त किया। अतः इस व्रत को करने से सभी कष्टों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को उत्तम माना गया है।